शिव गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। जगत जननी माँ आदि शक्ति माँ भगवती के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। शिव साहब श्री हरिंद्रानंद भैया एवं माँ शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव से प्रेम करने वाली सभी अतरी सत्ता को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। और जहाँ जहाँ चर्चा होता है उन चर्चा स्थल को मेरा प्रणाम। मैं जहाँ पे जिस स्थल पे बैठ के मैं चर्चा कर रही हूँ उस स्थल को मेरा प्रणाम। और सारे गुरु भाई बहन उनके भी चरणों में प्रणाम। समस्त संसार को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं अभी आज जो वीडियो लेकर के आ रही हूँ शिव चर्चा पे, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं, पहले ही कह देती हूँ। बस एक छोटी सी बात है जो मुझे समझ आई है, और वो ये है कि जनवरी अभी साल जा रहा है ना। तो हाल फिलहाल में पूर्णिमा था। पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ पे हर पूर्णिमा चर्चा होता है शिव का। तो जो शिव का चर्चा होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो इस चर्चा में साल के आखिरी और साल का स्टार्टिंग मुझे अनुभूति आया, क्योंकि जहाँ मैं चर्चा करती हूँ साहब का वहाँ पे फोटो है रखा हुआ, और मुझे एक अनुभूति आई कि क्यों नहीं मैं जैसे कि आसपास आप देख रहे हैं कितनी सारी बातें हो रही है, ये सब जो भी गलत हो रहा है, ठीक है, वो सब अज्ञानता के कारण हो रहा है। और अज्ञानता कैसे नहीं होगा जब देखो, गुरु है ना, गुरु गुरु जो है वो अज्ञानता दूर करते हैं, ठीक है। अब हमारा आपका क्या क्या औकात है, हमारा आपका, हम आप कभी भी उस लेवल तक किसी को नहीं दे सकते ज्ञान, ठीक है। हमारी भी कोई हैसियत नहीं उस गुरु महादेव के सामने, हमारा कोई औकात नहीं। और साहब के द्वारा मुझे ये अनुभूति हुई कि क्यों नहीं, तुम्हारा जब YouTube चैनल है तो तुम क्यों नहीं अपनी बातों को रखती हो सबके सामने। तुम क्यों नहीं शिव के बारे, क्यों नहीं तुम सबको गुरु से जोड़ रही हो, शिव को गुरु के रूप में मानने के लिए सबको कह रही हो। ये मेरी अनुभूति हुई साहब के द्वारा। साहब सपने में भी आए, कहा मुझे, और साहब को धन्यवाद करते हुए मैं यही कहूँगी कि साहब आप लोग देखिए, ये है हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद एवं, और ये है माँ भगवती दीदी नीलम आनंद, ठीक है। तो ये हमारे साहब दीदी हैं, आप लोग गौर से देखो, ठीक है। तो इन्होंने हमें अनुभूति दी, कहा कि बताओ जोड़ो, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि हम लोग को, देखो एक बात बताते हैं, आप जैसे मम्मी पापा ऐसा तो कहते हैं ना कि स्कूल ही मतलब पहला स्कूल जो होता है वो घर ही होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या पेरेंट्स तो चाहते ही है, ठीक है, कि आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षाएं दें, तो क्या दे पाते हैं, है ना। सबके बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ही होते हैं, है ना, नॉलेज वाइज सब तरीके से, ठीक है। एक बात बताइए, अगर हम अगर हम शिव को गुरु के रूप में मान लेंगे तो हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। क्या लगता है आपको, सफल नहीं होगा? जरूर होगा। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, ठीक है। तो साहब ने अनुभूति दिया कि अपनी मतलब जोड़ो, क्योंकि वही बताते हैं तीन सूत्र के बारे में। तीन सूत्र एक बहुत ही प्यारा सूत्र है, जिसको आप जैसे कि हम महिलाएं, ठीक है, पीरियड्स वगैरह में क्या होता है कि पीरियड्स वगैरह में हम लोग भगवान जी को नहीं छू सकते, है ना, तो उस टाइम पे पूजा नहीं कर सकते, है ना। तो देखो, शिव को गुरु बना लेंगे, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उस ज्ञान के थ्रू उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। तो हमें, तो मैं कह रही थी कि बिना गुरु के ज्ञान असंभव है, संभव ही नहीं हो सकता बिना गुरु के ज्ञान। तो साहब ने हमें तीन सूत्र दिया है कि पहले में दया मांगते हैं, ठीक है। मैं आज यही से स्टार्ट करूंगी कि पहले में दया मांगते, दया ऐसे मांगते कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पे दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए ताकि आपका तीन सूत्र का काम कर सके। और तीन सूत्र यही है जो मैं अभी बताने चाह रही हूँ आगे आपको, ठीक है। तो तीन सूत्र में पहले में दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझे शिष्या पे दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए ताकि आपका जो कार्य है हमसे नहीं हो पाता है, दया नहीं मांग पाते गुरु, तो
वो काम करवाइए अपना, ठीक है। एक दूसरे को नहीं बताते, ठीक है, नहीं बताते कि उसको ज़्यादा ज्ञान हो जाए, ठीक है। और दूसरा में चर्चा करना, एक दूसरे को कहीं भी जाओ बोलो कि हाँ शिव मेरे गुरु है, आपके भी गुरु है। अब जब तक कि कोई चीज़ को आप शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे वो लोग जानेंगे, बताओ। पॉसिबल नहीं है ना, कि कैसे वो लोग जानेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा, मैं नमः शिवाय से 108 बार किसी भी टाइम पे हो, मतलब अपना आए हो नहीं ना आए हो, डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस ये है कि अगर रुद्राक्ष की माला है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम करना है, ओके। 108 बार। साहब का मैं चर्चा सुनती हूँ, क्योंकि अब तो हमारे बीच शरीर रूप में नहीं है, शरीर नहीं है, बट हमारे पास है ना। तो साहब ने ये कहा है कि अगर 108 तो करना ही है, करना है। अगर आप अजपा जप कर सकते हो तो वो भी करिए, है ना। मतलब हर क्षण क्या जरूरत है किसी के बारे में बुरा कहने का, क्या जरूरत है किसी और को गलत कहने का, क्या जरूरत है आपको 10 लोगों से बात करने का, कुछ जरूरत नहीं है ना। तो आप उस टाइम पे क्या करो कि नमः शिवाय करते रहो, हाँ ओके। इससे क्या होगा कि आप में, ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा आप गुरु के ज्ञान को ग्रैब करेंगे, गुरु से कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। तो बस इतनी सी बातें थी जो अभी आज मुझे कहना था, और आज फर्स्ट टाइम है। और देखो, साल के पहले ही दिन और साल का आखिरी दिन मुझे साहब ने कहा है तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तुम वहाँ पे बातें कहो, ठीक है, गुरु को कनेक्ट करो सबको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो परम पिता, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, महादेव क्या है हमारे लिए, ठीक है, वो महादेव गुरु, ठीक है, समस्त संसार का मालिक, ठीक है। अगर वो हमें मिल जाएगा, वो हमारा अपना हो जाएगा, हाँ, तो फिर दुनिया में क्या चीज की जरूरत हो जाएगी, बताइए। क्या चीज की जरूरत होगी, है ना। इस शरीर का तो, इस आत्मा का उद्देश्य तो एक ही है, आत्मा को परमात्मा में लीन ही हो जाना है, क्योंकि उस परमात्मा का अंश ही है हम आत्मा, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि शिव को गुरु के रूप में मानिए, ठीक है। क्योंकि देखो, कहीं भी कोई मंत्र वगैरह करते हैं हम लोग तो कहते हैं ना कि गुरु दीक्षा लेनी है, ठीक है। क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की, दूसरे को हम पैसा क्यों देने जाएंगे, बताओ, है ना। सोचो आप थोड़ा कि दूसरे को हम पैसा क्यों देने जाएंगे, हाँ। तो अगर हम गुरु को, शिव को ही गुरु मान लेते हैं, उनको पैसे की क्या जरूरत है, बताओ। हम दे पाएंगे वो जो चाहेंगे, कभी नहीं दे सकते, है ना। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग शिव को गुरु मानिए, मान लीजिए ना, कह दीजिए हे महादेव आप मेरे गुरु हैं आज से, ठीक है, हम आपके शिष्य हैं, बाकी आप मेरी जीवन का नैया संभालिए, कैसे करना है, क्या करना है। आज के टाइम पे ये भी नहीं है, इसमें कोई शर्त भी नहीं, कोई नो कंडीशन, ठीक है, कि आप कहीं पे जा रहे हैं। अभी अभी थोड़ा देर पहले मैं साहब की बात सुन रही थी, कहते क्या, चर्चा करने से शिव गुरु का शिव का गुरु नहीं हो जाएगा तुम, शिव गुरु का, सॉरी, चर्चा करने से तो शिव का शिष्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। चर्चा कर लेने से, स्कूल जाने से क्या सब टॉप है कर लेता है, बताइए, सब टॉप नहीं करता ना। आप शिव को गुरु माने हैं, दिखाइए, सबको महसूस कराइए कि हाँ, देखने से, कहते जब साहब शरीर में थे और जब चर्चा होता था गांधी मैदान पे, तो वहां पे मैं जाती थी, ठीक है, बापू साहेब बागार में। तो वहां पे क्या होता था कि वो कहते थे शिव के शिष्य का ऐसा लक्षण होना चाहिए कि देख के लोग कहे वाह शिव शिष्य है ना। ना धबक धबक के चलना है, ना हबक हबक के बोलना है ना। मतलब ज्यादा बोलना भी नहीं है, ज्यादा ये भी नहीं, घमंड एटीट्यूड में भी नहीं रहना, ठीक है, ये सब नहीं करना, ठीक है। गुरु के दया से और साहब दीदी के दया से जितना मुझे अभी प्रेरणा मिला है, जो भी कि मैं बता पाऊँ, देखो मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, ठीक है, मैं आप लोग की तरह एक आम लड़की हूँ। और बस साहब ने साल की स्टार्टिंग और लास्ट जो साल जा रहा है इसमें कहा कि तुम अपनी बात को क्यों नहीं रखती, आखिर तुम देखो, मेरा छूटा हुआ ऐसे ही बता रहे, ये जो दूसरा काम है ना चर्चा करना, ठीक है, तो ये मेरा छूटा हुआ है, ठीक है। तो चर्चा करना मेरा छूटा हुआ है। तो मैं कैसे बताऊं, मैं तो कहीं जा भी नहीं पाती, तो मेरे पास तो चलो, थैंक यू यूट्यूब को, थैंक यू एनी सोशल मीडिया साइट जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हो घर बैठे हुए, उसको भी मैं थैंक यू कहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बातों को आप लोगों तक रख पा रही हूँ, ठीक है, कि शिव को गुरु बना लो, ठीक है। जरूरत है यार, आज कलयुग में बहुत जरूरत है, ठीक है, गुरु की बहुत जरूरत है। बिना गुरु के ज्ञान
संभव ही नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग शिव को गुरु मानो। ठीक है, अभी मैं रोज अगर टाइम मिलेगा तो मैं रोज आऊंगी आप लोग की तरह। देखो, मैं हमेशा यही बात कहूंगी, आप लोगों की तरह ही मैं हूँ। बस मुझे वहाँ पता लगा कि हाँ शिव गुरु है, क्योंकि शिव गुरु है ये सब बता ही देगा और हम गुरु से जुड़िए जाएंगे। तो बताइए, साधु संत लोग का जो धंधा है वो बंद नहीं हो जाएगा? बोलिए। हाँ, जो फेक, मैं आपको बताती हूँ, एस्ट्रोटॉक ऐप होता है, ये सब वो सब पे फालतू है, सच बता रहे हैं। मैं बोलती हूँ हाँ फालतू है, क्यों? क्योंकि उस पर आप पैसा लेकर के पॉजिटिव माइंडसेट से कह देते हैं। अगर कोई लोग प्रॉब्लम लेके आता है, आप कह देते हैं अच्छा हाँ ये चीजें हो जाएंगी तुम्हारी, वो चीजें हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, पर नहीं होता तो कहते हैं अरे ऐसा करवाइए वैसा कराइए, फिर आपको उसमें घसीटने लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर गुरु को मान ही लेंगे ना, अरे मान करके तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, और मैं आपकी तरह ही साधारण हूँ। ठीक है, तो बस मैं ये कहती हूँ शिव को गुरु बना लीजिए, उसके बाद आप खुद आकर के कहेंगे। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन मेरा, मैं शिव को गुरु कब मानी थी आपको पता है? बहुत पुरानी हूँ, बहुत पुरानी, 2008। हाँ, 2008 का समय था जब मैं शिव को गुरु बनाई थी। कॉलेज जाती थी, कॉलेज जब जाती थी तो कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को भी बताया था। अब वो कहती है वाह तुमने मुझे कितना अच्छा चीज़ बताया। ठीक है, आज भी वो शिव का चर्चा कराती है। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगी। ठीक है, फ़ोन का स्टोरेज भी लो हो रहा है। सो अपनी वाणी को महादेव के चरणों में रखते हुए फिर से महादेव के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, शारदी दी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। जो जिस स्थल पे मैं चर्चा कर रही थी, अभी शिव के बारे में बता रही थी, उस स्थल को मेरा प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आप लोग खुश रहिए, प्यार बांटिए, कभी किसी को दुख मत दीजिए, है ना, मतलब किसी को हर्ट नहीं करने का। ठीक है, ऐसा। और आप सब लोग खुश रहना। ठीक है, और अपनी वाणी को महादेव के चरणों में रखते हुए फिर से प्रणाम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक करिएगा, एक दूसरे को शेयर करिएगा। ठीक है, अच्छी लगे तो, मैं फोर्सली नहीं कह रही कि प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब आपको अच्छा लगता है कि नहीं, सच में शिव को सबसे कनेक्ट करना है तो आप करिएगा। ठीक है, जोड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी जितना गुरु के दया से ज्ञान मिलेगा मैं आप लोग तक आऊंगी। ठीक है, चलिए, प्रणाम।